हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है या आपको कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन से शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। आर्कएंजल राफेल, एंजल ऑफ मिरेकल। वाओ, देखो गाइस, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि सबसे अच्छी बात आपकी लाइफ में ये होने वाली है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप एंजल पर, यूनिवर्स पर इतना बिलीव रखो कि आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो, कोई अच्छी बात आपकी लाइफ में हो, कोई ऐसा चमत्कार आपकी लाइफ में हो जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उम्मीद कर सकते हो आप कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल तो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। आर्कएंजल राफेल का पहला ही कार्ड आया जो ये कह रहे हैं कि उनको, मस्तिष्क को, बॉडी को जो है ये हील किया जा रहा है, हीलिंग दी जा रही है। अब हीलिंग कैसे होगी कि आप कोई लाइफ में अपने चमत्कार चाहते हो, कोई मसला हो सकता है आपकी लाइफ का जो आपको लगता है कि ये मालिक ही कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, या ये कोई खुशी मेरी लाइफ की ऐसी है जिसे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन पा नहीं पा रहा हूँ या पा नहीं पा रही हूँ। तो मालिक ही कोई चमत्कार ऐसा मेरी लाइफ में करे जिससे ये खुशी मुझे मिले। कुछ भी हो सकता है, आपके मन की कोई भी थिंक हो सकती है, कोई भी विचार हो सकता है जिसको लेकर आप मिरेकल चाहते हो। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप उस मिरेकल की उम्मीद जो है ना वो कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपको अभी इन दिनों में छोटे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखने को मतलब दिख रहे होंगे। छोटे बच्चे, है ना, बेबी, या फिर बेबीज़ की आवाज़ जो है ना ये मतलब बहुत ज़्यादा सुनाई देना, नॉर्मल दिनों से अलग थोड़ा हटकर कि एक बार फोकस जाए, एक बार ध्यान जाए उस बात पर। या फिर सपने में हो सकता है कि बच्चे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है ना। तो ये एक बहुत शुभ संकेत की ओर जो है एक इशारा कर रहे हैं गाइस, है ना। कुछ अच्छा डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो सकता है। यहाँ यही कहा जा सकता है कि उम्मीद मत छोड़ना गाइस, उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद को बरकरार रखना आप अपने लाइफ में। फिर देखना क्या चमत्कार होता है ना। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए ना, ना समझ में आए तब यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। फिर उनका जो एक्शन लिया जाता है आपके लिए वो देखना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मालिक जब आपकी लाइफ में अब एक्शन जो लेंगे ना वो आप देखना कि कितना बेस्ट जाता है। कोई अच्छा बदलाव हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे एक चीज़ कहूँ मैं आपको, सॉरी कहूँ आपको, कि ये कार्ड जो है ना वो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये जैसे एक होता है ना कि जड़ों को किसी इंसान की मजबूती देना, मतलब उसको, उनको इतना स्टेबल कर देना कि कोई भी उनको तोड़ ना सके। मतलब ये हो सकता है, देखो आपकी लाइफ में कि कइयों बार आपको ऐसे दुखों का सामना करना पड़ा है, झेलना पड़ा, जहाँ पर आप बिखरे हो, टूटे हो, जहाँ पर आपको समेटना बड़ा मुश्किल हो गया। या हो सकता है कि सक्सेस आपको धीरे धीरे करके, रुक रुक कर, यहाँ पर क्या है कि एक जगह है रैबिट की एनर्जी और एक जगह है हॉर्स की एनर्जी, कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस, सक्सेस जल्दी चाहिए, मेहनत ज़्यादा कर रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली ये उम्मीद कर सकते हो कि भाई सक्सेस जल्दी मिले, लेकिन उस आधार पर आपको सक्सेस नहीं मिली। या हो सकता है कि आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है या अपनी फैमिली के जितने भी लोग हैं ना उसमें अभी भी आपको ऐसा लगता है कि सब आगे बढ़ गए लेकिन आप पीछे रह गए।
लेकिन आपकी डेस्टिनी कुछ और है गाइस। यहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं कि भले आपको समय लगा है, समय डेफ़िनेटली लगा, वेट बहुत किया है आपने। इंतज़ार कहते हैं ना, ये वर्ड आपकी लाइफ़ से जुड़ा हुआ रहा कि जहाँ आपको इंतज़ार बहुत करना पड़े हर एक लाइफ़ में छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर। लेकिन अब कहाँ जा रहा है कि अब ये यहाँ पर देखो पेड़ की एनर्जी है, जो क्या कह रहा है कि अब आपकी जो जड़ें हैं ना वो इतनी स्टेबल कर दी जाएगी, इतनी मजबूत कर दी जाएगी, कोई उसे उखाड़ नहीं सकता, कोई उसे तोड़ नहीं सकता। आपकी पर्सनैलिटी में जो बदलाव आए हैं ना गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में बहुत पहले से चल रहा है। मतलब ये कह लो कि जब कभी भी आपकी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आया है या जब भी आपने तकलीफ़ों का सामना किया है ना, उसके बाद में आप उभर कर कुछ और ही आए हो सामने। एक कदम कहता है ना कि लाइफ में और अपने साहस को बढ़ाकर आगे बढ़ जाना। आपका साहस बढ़ता गया है गाइस, आपकी समझ बढ़ती गई है। आज आपकी पर्सनैलिटी में और आज से 10 साल पहले की पर्सनैलिटी में बहुतों फ़र्क होंगे गाइस। आपके व्यवहार को और एटीट्यूड को और समझ को लेकर कह रही हूँ मैं यहाँ पर बात। और यहाँ पर अब आपको इतना स्टेबल कर दिया जाएगा कि सब कुछ आपके बस में होगा। और ये स्टेबिलिटी दी जा रही है एक मिरेकल के द्वारा। हो सकता है कोई अपॉर्च्युनिटी आए, हो सकता है किसी इंसान की मदद आपको मिले, जिनकी मदद आप चाहते हो कि ऐसा इंसान कोई हो जो मेरी लाइफ में मदद करे। मुझे आगे बढ़ाने में थोड़ा मुझे कोई आइडिया दे दे, या फिर एक मॉरल सपोर्ट कहते हैं ना, वो ही मुझे मिल जाए। या फाइनेंशियल सोर्स अगर आपको चाहिए तो कोई ना कोई ऐसी बड़ी मदद, यहाँ पर छोटी मदद की बात नहीं हो रही है। मिरेकल का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी मदद जो अभी आपको चाहिए, अभी की करंट की सिचुएशन में आपको चाहिए, जिसके आधार पर आपकी लाइफ के बहुत सारे मामले सुलझेंगे, बहुत सारे मामलों पर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आप आगे बढ़ोगे, वैसी कोई मदद आपको हो सकती है, मिल जाएगा। कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में आए, कोई सोलमेट जैसा हो, सोलमेट का मतलब कोई भी अच्छा इंसान हो सकता है गाइस। अगर आप लड़की हो तो डेफ़िनेटली कोई लड़की भी हो सकती है, अगर आप लड़के हो तो डेफ़िनेटली कोई लड़का भी हो सकता है ना? तो एक अच्छा वो मित्र जो आपको मदद करे, अपना भी भला चाहे और आपका भी भला चाहे, ऐसी कोई व्यवस्था आपके लिए हो रही है। और ये हम अब मैं बताऊँ ना, अगर कोई अपॉर्च्युनिटी भी मिलेगी ना आपको, सक्सेस भी मिलेगी ना, तब उसमें देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, या जो इंतज़ार का टैग आपके साथ लगा हुआ था ना आपकी लाइफ के साथ, कि भई हर मसले को लेकर आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, आपको तरसना पड़ेगा, तो वो टैग जो है ना वो अब हट जाएगा। यहाँ पे देखो रंगों की एनर्जी आई है कि एकदम हरा-भरा अच्छा-सा कलरफुल आपकी लाइफ को कर दिया जाएगा। जहाँ पर आपको लगता था ना कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, सुबह उठे ये काम किया, फिर रूटीन चला ऐसा, और फिर नेक्स्ट डे का वेट करना। वो वेट, वेट अब देखो ये वर्ड मेरे मुँह से कितनी बार निकला है, क्योंकि ये वाक़ई में आपके साथ चल रहा है गाइज़, कि लाइफ जो है ना वो इंतज़ार, 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 इसके अलावा और क्या? नहीं रखा जाता, धैर्य नहीं होता, इंतज़ार नहीं होता गाइज़। इतना लंबा समय से जो आप सहन करके आ रहे हो ना, अब यहीं कहाँ जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है गाइज़ कि किसी बात का इंतज़ार ही हो सकता है आपका ख़त्म हो जाए। हुँ? कोई इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, डेफ़िनेटली हो रहा है। यहाँ पर देखो एक बहुत पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील हो रही है गाइज़। आप भी महसूस करना, ये कार्ड को देखो, ये कार्ड को देखो, कितनी अच्छी पॉज़िटिव एनर्जी, सॉरी, अब कितनी अच्छी पॉज़िटिव एनर्जी देखो, है ना? मुस्कुराते हुए। यहाँ पर अंतरिक्ष के स्टार की एनर्जी भी है ना? गोल्डन गोल्डन सा कहते हैं ना, ग्रेट फॉर्च्यून का हो जाना, सारी चिंताएँ दूर हो जाना, ये बिल्कुल गाइस ऐसा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है ना? काफ़ी सारे संकेत आपको मिल रहे हैं गाइस। मैं कभी कितनी बार मैंने कहा है रीडिंग में कि काफ़ी सारे संकेत आपको मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है गाइस, ये कार्ड कार्ड मैंने हाथ में लेते ही कलर कलर पर मेरी नज़र जो है वो जा रही है। इसका मतलब यही हो सकता है कि ये जो होली निकली है ना, ये तब से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव होने की संभावनाएँ स्टार्ट हो चुकी है गाइस। या ये फुल मून जो निकला है ना, उसके बाद से आपकी लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उसके बाद में, क्योंकि फुल मून पर ये होली होती है, ठीक है? तो ये एक कॉम्बिनेशन के साथ एक मैसेज दिया जा रहा है गाइस कि फुल मून जो अभी गया है, उसके बाद से आपकी लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है? कुछ हो सकता है अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आए, कोई चॉइसेस आपकी लाइफ में आए। हो सकता है कि आप मैरिज का वेट कर रहे हो, अपनी मैरिज का वेट कर रहे हो, या फिर अपने बच्चों की मैरिज का वेट कर रहे हो। तो आपके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते हो सकते हैं कि आए।
ठीक है ना? और उनमें से एक बेस्ट रिश्ते का चयन भी आप करोगे, मतलब चॉइसेस आपके पास खूब होगी गाइस। यहाँ क्या है पता है कि एक समय में जितनी कमी आपको थी ना, अब देखना आपको ऑप्शन इतने मिलेंगे कि एक बार उससे भी परेशान हो जाने हो, कब इनमें से मैं किसका चयन करूँ बेस्ट का। लेकिन नियति आपका सपोर्ट करेगी गाइस, है ना? नियति आपका सपोर्ट करेगी कि आप उनमें से बेस्ट का चयन कर लो। ठीक है ना जी? तो चॉइसेस आपके पास बहुत आने आने वाली है और उनमें से एक अच्छी चॉइस का आप चयन भी करने वाले हो। बहुत सारे हो सकते हैं अपॉर्च्युनिटी भी आए आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है? तो उनमें से आप एक बेस्ट का चयन करोगे और उससे आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी गाइस। अगर ये कोई पर्सन है, मान लो कि शादी का रिश्ता आता है, एक साथ 2-4 रिश्ते आ जाते हैं, कभी यहाँ 2-3 रिश्ते आ जाते हैं, उनमें से एक बेस्ट का चयन करना होता है। तो आप जिनका भी चयन करोगे ना, ये आपके लिए बड़े बेस्ट रहेंगे। इनके मिलने से या इनके साथ से आपके रिस्पेक्ट में वृद्धि होगी गाइस। कभी-कभी ऐसा होता है कि साथ जुड़ने से हमारी लाइफ पर, हमारी किस्मत पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी किस्मत और प्रबल हो जाती है ना? तो कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला, मतलब जो भी होगा ना, फ्यूचर को अगर लेकर देखो बात, तो ये फुल मून के बाद की एनर्जी जो है ना आपकी लाइफ को लेकर, आपकी हैप्पीनेस को लेकर, खुशी को लेकर, तो एक मिरेकल बना रही है गाइस। एक हैप्पीनेस को तो अट्रैक्ट कर ही रही है आपकी लाइफ में। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि डे बाय डे जो है ना वो पॉजिटिव बदलाव की ओर आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। दुखों का सामना आपने बहुत किया, लेकिन अब सुख की ओर आपका बढ़ना निश्चित हो रहा है। बढ़ रहे हो गाइस। यहाँ मैं एक चीज़ और कह दूँ कि अगर आप बेबी को लेकर परेशान हो कि आपको मातृत्व का सुख नहीं मिल रहा है गाइस, मैं डेफ़िनेटली कह दूँ, ये कइयों बार रीडिंग में आया है, ये मिरेकल आपकी लाइफ़ में होगा। चाहे इसको लेकर आपके हेल्थ को कोई भी इश्यू है ना, वो भी सुधरेगा और आपको ये बेबी का, ये मातृत्व का सुख जो है ये मिलकर रहेगा गाइस, मिलकर रहेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मालिक से यही प्रे करो कि ये मैसेज मेरे लिए है, ठीक है? और उसको क्लेम करो और डेफ़िनेटली देखना कि ये चमत्कार आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? एंजल्स आपके साथ है, मालिक की ब्लेसिंग है आपके साथ। वाओ! कितना सुंदर कार्ड आया डॉल्फिन का। ठीक है, डोंट वरी बी हैप्पी। कोई किसी तरीके की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस, कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहते हैं ना कि झूमने का, खुश होने का समय आया है। जितनी भी परेशानी भोगनी थी भोग ली, दुःख भोगना था भोग लिया, जितने इंतज़ार करने थे वो इंतज़ार कर लिए, लेकिन अब सुख ही सुख मिलेगा। अब सुखों की कामना आप कर सकते हो। देखो मैं कहती हूँ कि फ़िश जो है ना ये एक हैप्पीनेस के बारे में बताती है और यहाँ पर कार्ड्स जो आए हैं ना वो बिल्कुल ऐसे ही बता रहे हैं गाइस कि हैप्पीनेस तो आपकी लाइफ में आ ही रही है। मैं आपको कहती हूँ ना मेरी खुशियों के चुंबक, बिल्कुल अभी आप वो चुंबक वाली एनर्जी में ही हो, जो अपनी लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिविटी ही चाहते हो, हैप्पीनेस ही चाहते हो, मौज और खुशी ही चाहते हो और वहीं आपकी लाइफ में आ रही है, वहीं अट्रैक्ट कर रहे हो आप। काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जिनमें वाक़ई में इतने पॉजिटिव बदलाव आए हैं, जो मुझे मैसेज करके कहते हैं ना कि मैम अब लाइफ थोड़ा आसान लगने लगी है, सच कहूँ मैं, मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। कि कुछ भी हो गाइस, किसी बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कोई भी सिचुएशन में, लाइफ में आगे बढ़ने की ओर ही सोचना चाहिए। और कुछ मेरे योद्धा ऐसे हैं जो बिल्कुल इस बात को समझ रहे हैं और अपनी परिस्थितियों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब कभी भी हम दुःख से ध्यान हटाते हैं ना गाइस, तब सुख हमारी तरफ आता है। एक्चुअल में हमारी एनर्जी है, हम किस पर लगाना चाहते हैं, किस पर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दुखों पर या सुख पर? अब जिस पर, जैसे हमारी एनर्जी है ना ये चुंबक का काम कर रही है। अगर आप ज़्यादा दुःख के बारे में ही सोचोगे तो दुःख ये सोचेगा कि उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो वो पास आने की कोशिश करता है, तो उनको तवज्जो नहीं देते। सुख को तवज्जो दो, उनको मैनिफेस्ट करो, वो सुख ही सुख आपकी लाइफ में आएँगे। खुशियों के चुंबक होना तो खुशियों के ही चुंबक बनना। और अगर आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया है तो यहाँ पर आपका डेफ़िनेटली कह सकती हूँ और डेफ़िनेटली कह सकती हूँ कि जो भी खुशी मैनिफेस्ट की है ना, वो मैनिफेस्ट हो रही है। बहुत, बहुत नियर है, ठीक है ना? बहुत नियर है। कोई ज़्यादा दूर नहीं है, कोई इंतज़ार है नहीं अब आपका, ठीक है? दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि अभी आपको सपने में हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये सपने के बारे में बहुत ज़्यादा बता रहा है
कि सपने में आपको फ़िश नज़र आ रही है या फिर पानी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है? हुँ? तो ये इस बात का संकेत है गाइस। देखो फ़िश का तो मैंने बताया कि हैप्पीनेस, कोई भी खुशी जब आपकी लाइफ़ में आने वाली होती है ना, तब ये फ़िश की एनर्जी आपको बहुतों देखने को मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा मन में एक कहते हैं ना कि खुशी फ़ील होना, महसूस होना कि भई आस-पास कुछ भी नहीं है, कोई मुझे न्यूज़ भी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी मेरा मन जो है एकदम थोड़ा खुश रह रहा है, बेचैन हो रहा है, एक जगह पर रुक नहीं रहा है। कभी मेरा मन कर रहा है बाहर जाने का, कभी मन कर रहा है ये करने का, वो करने का। सजने-संवरने का भी अगर आपका मन कर रहा है, जो पहले आपने छोड़ दिया था, तो मानकर चलना गाइस, डेस्टिनी आपको तैयार कर रही है, अपनी लाइफ़ में एक सेलिब्रेशन के लिए। और ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ़ का कोई छोटा सेलिब्रेशन नहीं होगा, मैं ये बता दूँ आपको। ये कोई बहुत बड़ी मुराद को ही पूरा करने वाला है। किसी बात को लेकर चिंता में हो अभी आप। अभी इस रीडिंग को देखते समय जिस भी बात को लेकर चिंता आ रही है ना, उसी के बारे में बोल रही हूँ, उसी के बारे में बोल रही हूँ। डोंट वरी, बी हैप्पी। मिरेकल देख लेना आप अपनी लाइफ़ में। ना हो तो बता देना। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ ना, तो मानकर चलना गाइस कि अब लाइफ में खुशियाँ ही मिलेगी। और जैसा एक मैं बात कह रही थी ना, ये कि सपने में हो सकता है कि आपको वाटर या पानी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि फाइनेंशियल तौर पर जितनी तंगी आपने अभी झेली है ना, ये आपको आगे देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर भी आपको हैप्पीनेस मिलेगी, वहाँ पर भी आपको अपना फ्यूचर जो है ना, वो सुरक्षित महसूस होगा। ठीक है? अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो तो मैं यही कहूँगी, बिल्कुल चिंता मत करना। उनकी तरफ से कोई उपलब्धि आपको महसूस होगी, वो अपनी उपलब्धि से आपको गर्व महसूस करवाएँगे। आपके बच्चों को हो सकता है कोई रिवॉर्ड मिल जाए, कोई अच्छी न्यूज़ उनकी तरफ से मिले आपको, ठीक है? बच्चों का भी लग रहा है गाइस यहाँ पर कि आपके बच्चों को या तो हो सकता है कोई अवार्ड मिलना या कोई कुछ अच्छा उनकी लाइफ़ में होना, जिसकी वजह से आपको भी मतलब प्राउड फ़ील होना, गर्व फ़ील होना कि मेरे बच्चे ने कुछ अच्छा करके दिखाया, मेरा नाम करके दिखाया। कुछ अच्छा या उनको सक्सेस मिलना, है ना? उनकी लाइफ़ में कुछ न कुछ तो होगा। मतलब आपके कहते हैं ना कि सुख के आस-पास के जो भी दिशाएँ हैं ना, उन सब की ओर से आपको सुख की प्राप्ति होना, जहाँ पर आपको खुशी मिले। अपने खुद से भी और औरों जो आपके अपने हैं, आपके करीबी हैं, उनकी खुशी से भी आप खुश हो जाओ, है ना? तो कुछ अच्छी चीज़ें ही आपकी लाइफ़ में आ रही है गाइस। बेहतरीन। काफ़ी सारे मसले सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखो मेरे शेर, शेर वाली दहाड़ मारने वाले हो। मैंने कहा ना कि जब कभी भी आपको लगे ना कि लाइफ़ एक कदम पीछे जा रही है, हुँ? तब सोच लेना कि बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हो, क्योंकि मिरेकल का कार्ड आया है, साथ में ये कार्ड आना। जो भी कॉम्पिटिशन है ना, उसमें देखो किस तरीके से सक्सेस पा जाओ आप। अगर गवर्नमेंट जॉब का कोई एग्ज़ाम दिया है, जहाँ पर लग रहा है मैम बहुतों बार एग्ज़ाम दिया है, इस बार बहुत मन के विपरीत जाकर एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि बार-बार खुद को तैयार नहीं किया जा सकता गाइस, है ना? यही चीज़ है, कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, मैम 1-2 नंबर से रह जाते हैं और फिर वापस से इतनी तैयारी करनी पड़ती है, फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है और फिर बाद में रिज़ल्ट ऑपोज़िट आता है तो बुरा लगता है। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली अगर एग्ज़ाम दिया है ना, आप चिंता मत करो। ये कॉम्पिटिशन जो भी है उसमें आपको सक्सेस डेफ़िनेटली मिलेगी गाइस। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तरस रहे हो ना, डेफ़िनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलकर ही रहेगी, उसकी संभावनाएँ श्योर है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? और यहाँ एक बात और कही जा रही है कि अब आप अपने कॉन्फिडेंस पर बहुत बिलीव रखो, अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखो, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुतों सक्सेस पाने वाले हो। ये जो लाइफ ने एक कदम पीछे लिया है ना, उससे आप लंबी छलांग ही लगाने वाले हो। यहाँ देखो एक और मैसेज बताऊँ मैं, मून का, मून, 2-2 मून की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में हो सकता है कि कुछ हिडन चीज़ें ऐसी है या हिडन हुनर कह सकते हैं या आपकी कोई योग्यताएँ या स्किल कुछ ऐसी है, जिससे आप अभी तक में अनभिज्ञ थे और आपको पता नहीं था कि ये क्या है, क्या नहीं है। बट मुझे लाइफ़ में कुछ करना है, लेकिन आप और हो सकता है कुछ और काम कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। यहाँ एक कदम पीछे का मतलब क्या है
कि आप कोई काम कर रहे हो, अभी फ्री नहीं हो, थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन कुछ काम करो, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है आपको। लेकिन अब जो ये 2 मून की एनर्जी आई है, वो एक हिडन अ, मैटर की बात करती है, और ये मैटर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अपना खुद को लेकर है। आपकी कोई योग्यता हो सकती है, कोई स्किल हो सकती है जिसको आपको जानना था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने बहुतों कोशिश कर ली, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझ में क्या स्किल है या मुझ में क्या योग्यता है। अब वो चीज़ें आपको समझ में आएगी गाइस। अब ये डेस्टिनी खुद कोई न कोई ज़रिया बनाकर आपके दिमाग में ये बात डालेगी, जिससे आपको भी लगेगा अरे ये काम तो मतलब जैसे कोई वीडियो देखा आपने, ठीक है? उसमें किसी को उस मामले को लेकर सक्सेस पाते हुए देखा, फिर आप सोचोगे कि अरे ये तो कैपेसिटी मुझ में भी है, ये योग्यता तो मुझ में भी है, ये स्किल तो मुझ में भी है, मैं तो और भी इससे अच्छे बेहतर मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और आप वो काम जो है वो स्टार्ट कर लो। ये चीज़, ये मिरेकल आपकी लाइफ में होगा गाइस। और फिर देखो ये शेर वाली जो एक छलांग लगाते हो ना, वो देखना। कोई भी वीडियो देखो, कोई भी मैसेज देखो ना, बड़े ध्यान से और गौर से देखो गाइस। क्या पता आपकी लाइफ को चेंज करने का कोई मैसेज उसमें ही छुपा हुआ है ना? हिडन चीज़ें आपको लेकर कई सारी अच्छी पॉज़िटिव वो आपकी लाइफ़ में खुद आ रही है एक गाइडेंस बनकर, है ना? कोई भी हो, है ना? कोई कुछ भी कहे ना, चाहे दुश्मन भी हो एक बार, उनकी बात को गौर से सुनना गाइस, क्या पता कौन ज़रिया बन जाए, है ना? तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना आप। लेजेंड। ओके गाइस, देखो आगे चलकर भविष्य में लोग आपसे इंस्पायर बहुत होंगे। जैसा मैं कई बार कहती हूँ ना कि आपकी लाइफ की स्टोरी जो है वो लोगों के लिए एक एक सबक का काम करेगी, एक सबक का काम करेगी। हुँ। आपको देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर काफ़ी सारे लोग जो है ना वो आपको आइडियल मानेंगे गाइस, कि ये भी देखो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो जो अपनी एज को लेकर थोड़े परेशान हैं कि मैम हमारी एज इतनी हो गई है, हम कितना वेट करें? हमें अपना करियर भी बनाना है और मैरिज का भी सोचना है, क्या किया जाए? है ना? देखो एक चीज़ कहूँ मैं कि बदलाव जो होता है ना, वो किसी एक इंसान से ही स्टार्ट होता है। क्या पता ये अच्छा बदलाव आप वो ज़रिया बन गए, बहुत से लोगों के लिए गाइस, है ना? कि इस एज पर आने के बाद में, इस एज पर आने के बाद में कोई बंदा ये अचीव नहीं कर सकता क्या, या ये आगे नहीं बढ़ सकता क्या लाइफ में? बट आप वो करके दिखाओगे ना, वो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में बात रहेगी और उनके लिए एज मैटर नहीं करेगी। वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएँगे गाइस। कहीं न कहीं आपको आइडियल मानेंगे कि देखो इन्होंने करके दिखाया, और ये एप्रिसिएशन वाली बात होगी गाइस आपकी। ये कुछ व्यूअर्स के साथ डेफ़िनेटली कनेक्ट होगा। मैं ये सबकी बात नहीं कर रही कि सबके साथ ये मैसेज कनेक्ट हो। लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। जभी भी लाइफ़ सुख दे ना, हमें एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना चाहिए, है ना जी? ऐज कोई मैटर नहीं करती। बस ये ध्यान रखना कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर जो है ना वो साधन है, किसी साध्य तक पहुँचने के लिए, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। बस शरीर को स्वस्थ रखो आप अपने, है ना? फिर अगर कोई सक्सेस मिल रही है, करियर अच्छा बन रहा है, फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, डेफ़िनेटली कोई बात नहीं, बढ़ो आगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं। दुनिया की ना सोचना गाइस कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। लोग कहते हैं, अच्छा करने पर भी कहते हैं और बुरा करने पर भी कहते हैं। आप अपनी लाइफ़ में एक बार स्टेबल हो जाओ, फिर यही दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है ना जी? चिंता मत करना। लीडरशिप, ये देखो 2-2 लॉयन की एनर्जी आई है गाइस, है ना? 2-2 शेर की एनर्जी है, मेरे शेर के लिए शेर की एनर्जी आ रही है, क्योंकि साहस रखा हो यहाँ पर, कहाँ भी गया है ना? कि जो साहस रखा है ना उसका फल आपको मिले जो देखना। मिरेकल यही तो है गाइस आपकी लाइफ में। कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाना, जो पहले टूटा हुआ था कि अरे कुछ भी बस का नहीं है, अब सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ बस का है, कोई परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकती, अब रोक के दिखाए। मतलब सच कहूँ ना, ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना, दुःख आस-पास भी नहीं भटकेगा। भागेगा कि कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो इनकी लाइफ में रहने से मतलब क्या? सच्ची कह रही हूँ गाइस, जब किसी को भी आप वैल्यू नहीं देते हो ना, वो लाइफ में नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि सुख आता है ना तब बहुत ध्यान से और अच्छे से रहना चाहिए।
कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की हमेशा दुआएँ लेनी चाहिए गाइस, है ना? काम ऐसा करना चाहिए मैं भी खुश रहूँ और लोग भी खुश रहे। मैं किसी की खुशियों में बाधक ना बनूँ, कोई मेरी खुशियों में बाधक ना बने, है ना जी? यहाँ पर कार्ड आया है लीडरशिप का। लीडरशिप का क्या है कि आपके सूर्य का उदय आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है कि उसके बाद में गाइस देखना, जैसा यहाँ पर आया कि कोई सक्सेस आप पाओगे, उसमें हो सकता है कि कोई काम आप ऐसा स्टार्ट करो जहाँ पर आपको लीड करना पड़े, जहाँ पर एक टीम को लेकर आपको चलना पड़े। लीडरशिप क्वालिटी वैसे आप में है गाइस, वैसे आप में है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ व्यूअर्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये साइन मैच नहीं करता तब भी अगर ये परिस्थितियाँ आपसे मैच करती है तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपके लिए काम करेगी। साइन मत देखना, ठीक है ना जी? तो डेफ़िनेटली आप में लीडरशिप क्वालिटी है गाइस, आपको देखकर लोग सीखते हैं, आपकी लाइफ़ के मसलों को लेकर और जिनमें आपने अपनी परफ़ॉर्मेंस कैसी दी है, ये देखकर लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। आपकी कहते हैं ना कि नक्शे कदम पर चलना या आपकी नकल करना, ये भी चीज़ें आपने देखी होगी। एक बार नोटिस करो गाइस कि लोग मेरे बोलने की स्टाइल को या मेरे कपड़े पहनने के स्टाइल को या मैं जैसा ट्रिक अपनाती हूँ कोई काम करने का या कोई किसी परिस्थिति से बाहर निकलने का, लोग वैसा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, डेफ़िनेटली करते हैं। लोग नकल कब करते हैं? जब किसी में कोई ख़ास बात होती है ना जी? डेफ़िनेटली आप में कोई ख़ास बात है, तो लोग आपको आदर्श मानकर आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। अपनी ये जो ब्लेसिंग दे रखी है ना आपको मालिक ने, इसको पहचानो गाइस। ये मतलब बहुत कम लोगों में होती है और जिन लोगों में नहीं होती ना वो तरसते हैं इस चीज़ के लिए। और ये पता है आप क्या सोचोगे कि कोई इंसान ऐसा जो हमेशा सुखी रहे, उसकी लाइफ में कोई दुःख ना हो, उनको ये ब्लेसिंग मिल जाएगी क्या? नहीं मिल सकती उनको भी ब्लेसिंग ये, क्योंकि वो इनकी कदर कर नहीं सकते, इसको पहचान नहीं सकते। और ये कब मिलती है? किसी बंदे को कब मिलती है? जब उसकी कठिनाई भरा समय होता है, जब उनको ये समझाया जाता है कि भई आपके पास ये ब्लेसिंग है, अब इससे कैसे पार पाओगे आप? तो आपके पास उस ताले की चाबी है, वो ब्लेसिंग है, वो एटीट्यूड है आप में, वो लीडरशिप क्वालिटी है आप में। बस उसको ज क्या क्या कहते हैं उसको? झंझोर कर बाहर निकालो। उसको एक बार प्रस्फुटित होने दो गाइस, एक बार विस्फोट होने दो उसका। ये मैं सच कह रही हूँ ना, ये वाली ही दहाड़ मारोगे। अभी आप सच बताऊँ, आपका पर्सनैलिटी कैसी चल रही है और रियल क्या हो आप? आप अभी अपने आप को बड़ा कहते हैं ना खरगोश जैसा एकदम मासूम सा समझ रहे हो और रियल आपका व्यवहार ये नहीं है। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ़ का होना है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्यों हो रहा है? आपको ट्रिगर क्यों किया जा रहा है? तकलीफ़ क्यों पहुँचाई जा रही है? ये वाली चीज़ बाहर लेकर आओ मेरे शेर। हुँ? परिस्थितियाँ परिस्थितियों के सामने आप घुटने टेकने वाले बंदे नहीं हो। वो इंसान नहीं हो जो परिस्थितियों के आगे हार जाए, रुक जाए। यहाँ देखो, परिस्थितियों के ऊपर है। सारी परिस्थितियाँ मेरे कंट्रोल में है। मैं कठपुतली नहीं परिस्थितियों की। हुँ? ये चीज़ जानकर देखो गाइस, मतलब कितना मन में खुशी आ जाती है आपके, कितना एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है वो फिर देखना आप। हुँ? अच्छी रीडिंग है ना? बहुत पॉज़िटिव। ये देखो यहाँ पर फिर से हॉर्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर फिर से मून की एनर्जी है गाइस। ये फुल मून जो अभी गया है ना, पूर्णिमा के बाद से, होली के बाद से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं गाइस। बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही है, कोई मैसेजेस आपको सेंड किए जा रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है। कोई सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, कोई खुशी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मुझे फिर से लग रहा है आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होगा गाइस। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी खुशी आपके दरवाजे पर आ पहुंची है, बहुत नज़दीक है गाइस। अब मैं आपको यही नहीं कहूँगी कुछ महीने आपको रुकने पड़ेंगे, कुछ साल आपको रुकने पड़ेंगे, ऐसा ऐसा नहीं है। ये कह दो कि आपसे कहते हैं ना कि आमने-सामने जैसे पहले पहले मैंने क्या बताया था, सच में देखो यहाँ पर मुझे टाइम पीरियड का अभी तक समझ में नहीं आया, बट मैं एकदम क्लियर बताऊँ कि मुझे आभास भी क्या हो रहा है। कि पहले आप बैठे-बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि आपके साथ
आपको खुशी मिले या आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो, है ना? ये चीज़ का आप वेट कर रहे थे, लेकिन और ये मतलब उसका टाइम पीरियड दिया गया था कि बहुत लंबे समय के बाद ये आपको मिलेगा। अब ऐसा लग रहा है, मुझे जैसा आभास हो रहा है कि आपके आमने-सामने खुशी है, आपके आमने-सामने मिरेकल है। ये कभी भी आपकी लाइफ में घटित हो सकता है गाइस। इसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है? इसके लिए तैयार रहना, रेडी रहना गाइस। आप में जो ये छोटे-छोटे बदलाव दिए जा रहे हैं ना, आपके व्यवहार को लेकर, आपके अ, सजने-संवरने का भी अगर मन कर रहा है ना, ये सब इसी चीज़ के लिए। कोई सेलिब्रेशन लाइफ में आता है तब हम क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? उस सेलिब्रेशन को मनाने के लिए पहले तैयार होते हैं ना। अभी आपके साथ यही चल रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। काफ़ी मन हो रहा है, अभी थोड़ा चेंज हुआ है मन, सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है कि भई लाइफ में मुझे जीना है, मुझे खुश रहना है, तो वो इसी वजह से हो रहा है, ठीक है? क्लियरिटी भी मिलेगी आपको अपनी लाइफ को लेकर कि अच्छा जी, ये मेरी लाइफ में चक्रव्यूह सा क्यों बना था? ये परिस्थितियाँ क्यों बनी थी? ये पैर एक कदम पीछे क्यों आया था? ये झूले को पीछे क्यों ले जाया गया? ताकि इसको लिफ्ट मिले या आगे बढ़े, ठीक है ना? कभी-कभी होता है गाइस कि कोई परिस्थिति में रोक दिया जाता है, स्टक कर दिया जाता है जानबूझकर हमारी भलाई के लिए, तब हमें समझ में नहीं आता कि लाइफ आगे बढ़ क्यों नहीं रही है, वहाँ अटक कर क्यों रह गई और वो दुःख भरी सिचुएशन के इर्द-गिर्द ही क्यों घूम रहे हैं। और जहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर घूम-घाम कर वहीं आते हैं, ये चीज़ क्यों होता है? ये पैटर्न क्यों चलता है लाइफ में? ये पैटर्न हमें कुछ सिखाने के लिए, है ना? हमारी एनर्जी को जागृत करने के लिए जो यहाँ पर है ना लॉयन की एनर्जी है कि आप में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। आपका बर्थ चार्ट में मैं सच कह दूँ कि सन जो है ना वो बहुत प्रबल है गाइस। और सन अच्छा होता है ना तो उससे किसी बंदे को रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। रिश्ते बिगड़े हुए होते हैं ना एक समय के बाद में सुधर जाते हैं, परिस्थितियाँ सँभल जाती है। कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ हो गाइस, कितनी भी बुरी हो जो लगे कि पॉसिबल नहीं है, सँभल नहीं सकती, वो भी सँभल जाती है ना? तो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, कोई अच्छे बदलाव ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस। फिर कह दूँ मैं क्योंकि ये मैसेज बहुत अच्छा है, मिरेकल के लिए तैयार रहना, मिरेकल के लिए तैयार रहना, कोई बड़ी सक्सेस शीघ्रता से आपकी लाइफ में आ रही है। जितना आपको अब सब्र नहीं हो रहा है ना कि आपको सक्सेस मिले या खुशी मिले या सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आए, उतना सेलिब्रेशन को भी अब सब्र नहीं हो रहा है कि वो आपकी लाइफ से दूर रहे, है ना? वो जल्दी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ऐसा होता है गाइस। डव ओके, कुछ कार्ड्स मैं इसमें से भी लूँगी। ओके, देखो, देखो सेलिब्रेशन का कार्ड आया। मैंने कहा ना गाइस सेलिब्रेशन डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में आएगा। कोई खुशी मना रहे हो आप। यहाँ पर मुझे शादी तय होना या शादी हो जाने की संभावनाएँ भी बहुत लग रही है गाइस। ठीक है ना? इंतज़ार बहुतों ख़त्म हो रहे हैं, गो आउटसाइड। ठीक है? मैनिफेस्टेशन देखो, मैंने कहा ना कि मैनिफेस्ट जो भी किया है ना, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो रहा है। एक जादू की छड़ी आपकी लाइफ में चल रही है। गाइस एक चीज़ कह दूँ, देखो अभी आपको इम्पॉसिबल लगेगा या आपको लगेगा मैम तसल्ली देने की बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ पर यही लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे गाइस, ये मिरेकल, ये अच्छी चीज़ें जो है, ये पॉजिटिविटी जो है आप अपनी लाइफ में महसूस कर पाओगे। एक्चुअल में होता यही है गाइस, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक शायद पोस्ट सेंड की थी, पोस्ट डाली थी, जिसमें कहा था कि बहुत रोने के बाद में जब खुशी मिलती है ना, उसका आनंद ही बहुत अलग होता है। आपको रुलाया बहुत गया है। आपके मन की जो नेगेटिविटी है ना, वो बहुतों निकाली गई है। आपके जो बैड कर्मास थे ना, वो पूरे रिलीज़ हुए हैं गाइस। अब जाकर आपके अच्छे कर्मों का फल जो है ना, मुझे ऐसा लगता है आपको मिलने वाला है। आपके अच्छे कर्म आपकी खुशी के रूप में, आपके सुख के रूप में आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके लिए सेलिब्रेशन बनकर आ रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन डेफ़िनेटली इन दिनों में आपकी लाइफ में बन रहा है गाइस। खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी बुक के द्वारा भी आपको साइन दिया जा रहा है या फिर एक मन की संतुष्टि जो है वो हो सकता है कि कोई धर्म से संबंधित बुक को पढ़ने से आपको मिल रही है।
कहीं न कहीं आपके सवालों के जवाब जो है किसी बुक को पढ़ने पर आपको मिल रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने धर्म से संबंधित कोई बुक पढ़े, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, ये पढ़ते हैं ना तो हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। हमारी लाइफ़ थोड़ी आसान हमें लगने लगती है। तो मे बी हो सकता है कि ये पढ़ना आपने इन दिनों में स्टार्ट किया या आप पढ़ते हो, तो अब आपको उनके अर्थ समझ में आते हैं। पहले हो सकता है कि सिर्फ़ आपने पढ़ने के लिए पढ़ा, लेकिन अब उनकी मीनिंग क्या है रियल, वो आपको समझ में आ रही है, या अपनी परिस्थितियों से कनेक्ट करके कुछ सवालों के जवाब आप जो ढूँढ रहे हो ना, वो आपको मिल रहे हैं। तो कुछ अच्छा आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली हो रहा है गाइस, कुछ खुशियाँ जो है, वो आप डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, खुशियों के चुंबक हो, वही बनकर खुशियाँ ही खुशियाँ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसे ही पॉज़िटिविटी को बनाए रखना, और आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली बहुतों अच्छी चीज़ें होंगी, बहुतों पॉज़िटिविटी आएगी, मालिक की ब्लेसिंग आप पर बनी हुई है। जो दुःख भोगना था वो भोग लिया, अब जो लाइफ में खुशी आ रही है उसको एक्सेप्ट करना, और खुशी को जीने के लिए खुद को स्वस्थ भी रखना गाइस। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर कोई बुरी आदत है अभी भी कि थोड़ा सही नहीं है, तो उसको सुधारो, क्योंकि वाक़ई में आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, उसको एन्जॉय करने के लिए एकदम स्वस्थ रहो और मस्त रहो। ठीक है ना जी? तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये रीडिंग हमारी लाइफ में फलीभूत हो जाए, हमारी विश मैनिफेस्ट हो जाए, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, ये मिरेकल हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आए, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो, हम खुश होकर जी पाएँ, निश्चिंत होकर जी पाएँ, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, और आपके शेर हमेशा शेर बनकर रहे। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।